और हेडलाइंस के बाद अब 9 सेकंड न्यूज में बात मॉनसून सत्र में चल रहे सियासी गदर की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह 11 बजे फिर से होगी चर्चा। कल 6 घंटे तक चली बहस। प्रधानमंत्री मोदी सदन में कल देंगे जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में शाम 5 बजे रखेंगे अपना पक्ष। सदन में बोल सकते हैं राहुल गांधी, साथ ही स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण भी लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर बोलेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार। राघव चड्ढा मामले पर भी पक्ष और विपक्ष में हो सकती है रस्साकशी। राघव पर एफआईआर की मांग को लेकर पक्ष अड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज संसद भवन में मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जुटेंगे बीजेपी सांसद। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद क्विट इंडिया का किया था आह्वान। विपक्ष ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। पीयूष गोयल पर विपक्षी दलों के नेताओं को गद्दार कहने का आरोप है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सांसद एसपी बघेल का वार। संसद में बोले मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खोया आपा। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत को बोला, अगर पंत प्रधान पर बोला तो मैं औकात निकालूंगा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को बताया इंडिया नहीं घमंडिया। का सत्र खत्म होते ही परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी के घमंडिया वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, जो घमंडी होता है उसे सब घमंडी ही दिखाई देते हैं, वो इंडिया का अपमान कर रहे हैं। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे से जुड़ी खबरों की। ज्ञानवापी परिसर में आज सुबह 8 बजे से फिर सर्वे। खबरों के मुताबिक कल 5वें दिन के सर्वे से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष संतुष्ट दिखाई दिए। ज्ञानवापी केस के मुख्य वादी हरिहर पांडे का दावा। कहा 1991 में जब वो केस के लिए साक्ष्य जुटाने ज्ञानवापी पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर कमल का फूल, हाथी, त्रिशूल और शेर देखा था। ज्ञानवापी के गुंबद पर शख्स के चढ़ने का वीडियो। हिंदू पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन ने वीडियो जारी कर दावा किया, हो सकता है मस्जिद कमेटी का शख्स छेड़छाड़ के मकसद से चढ़ा हो। ज्ञानवापी परिसर सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हिंदू पक्ष की याचिका। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी अहम खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद उनको पुराना सरकारी बंगला मिल गया। सदस्यता जाने के पहले वो 12 तुगलक लेन में ही रहा करते थे। आधिकारिक आवास वापस मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। फिलहाल वो अपनी मां के साथ रह रहे थे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलते ही दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत कई मामले चले जाएंगे उपराज्यपाल के पास। उद्धव गुट के विधायक अनिल परब को साय रिसोर्ट मामले में बड़ी राहत। लोकायुक्त ने दिया क्लीन चिट। परब बोले, बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ करूंगा केस। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कमलनाथ ने लगाया विराम। कहा, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, देश में रहते हैं 82% हिंदू। महिला सुरक्षा पर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत ने कहा, राज्य में रेप के आरोपियों और मंचलों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगे, पुलिस थानों में रखा जाएगा रिकॉर्ड। राजस्थान में 3 मंत्रियों के दल ने भीलवाड़ा में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा कांड के पीड़ितों से मिले सचिन पायलट। कहा, चंद हफ्तों में आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा। भीलवाड़ा में दरिंदगी के बाद मासूम को जिंदा जला दिया गया था। 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश। पूर्व नियोजित था दंगा, आम हिंदू मुसलमान और प्रशासन की कोई भूमिका नहीं। यूपी विधानसभा में पेश मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने खारिज किया। उन्होंने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताया। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी की होने वाली सभा की तैयारियां जोरों पर। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर होगी राहुल गांधी की विशाल जनसभा।
दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया शहीदी पार्क का उद्घाटन। वेस्ट टू वंडर थीम के तहत बनाया गया ये पार्क देश का पहला ओपन म्यूजियम है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करते हुए बोले, मणिपुर, नागालैंड और असम के मामले में कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। निवेंदु नस्कर को जिला अध्यक्ष बनाने का विरोध। निवेंदु से पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष का राइफल के साथ रील वायरल। मुकदमा दर्ज करने की उठी मांग। मुख्यमंत्री केसीआर का 2024 प्लान। तेलंगाना और महाराष्ट्र से पार्टी के 35 उम्मीदवारों को संसद भेजने की तैयारी। केसीआर ने दिया अब की बार किसान सरकार का नारा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से आने वाले एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। केंद्र की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें NH-37 पर रॉयल बंगाल टाइगर को चहलकदमी करते देखा गया। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास। केंद्र सरकार से देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की अपील। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। अवैध खनन मामले में किया गया समन। 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं हरियाणा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरें। नो हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन में गिराए गए 750 से ज्यादा इमारतें। अवैध कब्जे से मुक्त करवाए गए करीब 60 एकड़ जमीन। आप नेता आज पहुंचेंगे नूह। सांसद सुशील कुमार गुप्ता समेत कई नेता करेंगे हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। डीजीपी को पत्र लिखकर जानकारी दी। नूह में आज दी जाएगी कर्फ्यू में कुछ और ढील। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोग कर सकते हैं आवाजाही। प्रशासन ने जारी किया आदेश। नूह में 11 अगस्त तक बंद रहेंगे इंटरनेट सेवाएं। हालात सुधारने पर पूरी तरीके से बहाल होंगी इंटरनेट सेवाएं। 31 जुलाई की हिंसा के बाद बंद की गई है सेवा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को नहीं मिली नूह जाने की इजाजत। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी। दीपेंद्र हुड्डा बोले, जरूरत पड़ने पर नहीं मौजूद होती पुलिस फोर्स। कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने के लिए कहां से आ गई इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। हिंसा से पहले जिस तरह से फोर्स की तैनाती होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। हिंसा के पीछे हुई साजिश में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में आगजनी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं 5 आरोपी। 3 दिन पहले धार्मिक स्थलों पर आगजनी की गई थी। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों की। आज गृह मंत्री से होगी कुकी संगठन ITLF सदस्यों की मीटिंग। मंगलवार को नहीं हो पाई थी मुलाकात। अपनी मांगों को गृह मंत्री के सामने रखेगा डेलीगेशन। मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच आज नगा समुदाय की रैलियां। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने किया रैलियों का ऐलान। सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर के विष्णुपुर में राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं लोग। गर्भवती महिलाओं ने भी ली राहत शिविरों में शरण। हालात सामान्य होने का इंतजार। मणिपुर हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद सुकांत मजुमदार। विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। कहा स्लो ओवर में फुल टॉस बॉल दी। अब छक्का खाने के लिए तैयार रहिए। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें। विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पीएम मोदी ने बधाई दी। लिखा, खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाला। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज चौथा दिन। फिलहाल केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता पक्ष दे रहा है दलीलें। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से किया था इनकार। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपियों को आज मानसा अदालत में पेश होने के आदेश। हत्या का ट्रायल आज से होगा शुरू। 29 मुजरिमों में लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल। यूपी में जातीय जनगणना के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। याचिका में आबादी के हिसाब से सुविधाएं देने की मांग।
9 सेकंड न्यूज में मिशन 2024 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें अब आपको बताएंगे। चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान के 3 अलग अलग इलाकों से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। तीनों यात्राओं की शुरुआत इलाके के प्रमुख मंदिर से की जाएगी। यूपी, बंगाल, केरल और झारखंड समेत 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की तारीख फाइनल। 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होंगे। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति। 7 दिन में 48 लोकसभा सीटों की देंगे रिपोर्ट। राहुल गांधी की गुजरात से मेघालय की पदयात्रा की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस भी राज्य में झोंकेगी ताकत। पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता निकालेंगे पदयात्रा। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी निकालेगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं। सभी यात्राएं 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ रैली के साथ खत्म हो जाएंगी। बाबा बागेश्वर के ज्ञान वापी को शिवलिंग बताने वाले बयान पर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने जताया विरोध। कहा, बाबा कौन होते हैं राय देने वाले। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड के लिए अलर्ट। चंपावत, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी जिलों में अलर्ट। भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बरसात से कोटद्वार में बढ़ा बरसाती नालों का जलस्तर। शहर के बीच से बह रहे नाले में आया उफान। तस्वीर देखकर लोगों में दहशत। कोटद्वार में वैकल्पिक मार्ग पर आया मालन नदी का पानी। रेस्क्यू टीमों ने 22 लोगों का रेस्क्यू किया। बारिश की वजह से नदी में अचानक बढ़ा पानी। कोटद्वार में बहने वाले सुखरो नदी में बढ़ा पानी। पानी के तेज बहाव के बीच फंसी कार। खिलौने की तरह से पानी में बह रही गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में सामने आया होटल गिरने का वीडियो। रामपुर में भूस्खलन की वजह से होटल गिरा। कुछ ही सेकंड्स में कई मंजिला होटल जमींदोज हुआ। जोशी मठ के हेलंग मारवाड़ी बाईपास मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। निर्माण साइट पर पहाड़ी से गिरा मलबा। सेलंग के पास हाईवे बाधित होने की आशंका। बिहार के सुपौल में बारिश की वजह से शहर में हुआ जल भराव। शहर में हर जगह नजर आ रहा पानी ही पानी। गांधी मैदान कोर्ट रोड पर सबसे खराब स्थिति। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर। इलाके के कई गांव में भरा बाढ़ का पानी। सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। राप्ती नदी खतरे के निशान से 110 सेंटीमीटर ऊपर। बिहार के हाजीपुर में भारी बारिश की वजह से शहर में जल भराव। सदर हॉस्पिटल में नजर आ रहा तालाब जैसा नजारा। पोस्ट ऑफिस और सिनेमा घर में भी पानी भरा। मेरठ में हस्तिनापुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। परीक्षितगढ़ इलाके में 300 साल पुराना बरगद का पेड़ गंगा में समाया तो इलाके के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की इमारत में जल भराव हुआ। वार्ड से लेकर अस्पताल परिसर में भरा पानी। मरीजों को हो रही है परेशानी। बिहार में भारी बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदी। इलाके के कई गांव में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। खेत, सड़कें और घर पानी में समाये। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले। कलसिया नाले में बढ़ा पानी। 250 से ज्यादा लोग किए गए शिफ्ट। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए आगाह किया गया। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों को जानने का। अमेरिका में ज्यादा पानी पीने से एक महिला की हुई मौत। डिहाइड्रेशन के बाद 20 मिनट में 2 लीटर पानी पीने से वाटर टॉक्सिसिटी की हुई शिकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टमाटर की चोरी रोकने के लिए किसान ने खेत में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। खेतों से चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद अलर्ट हुए किसान। एमपी के शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार से परेशान नर्स ने मुंडन करवाकर विरोध जाहिर किया। नर्स ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया रिश्वतखोरी का आरोप। एमपी के अशोकनगर की एक पंचायत का अजीबोगरीब फरमान। गांव में गैर हिंदू व्यापारियों की एंट्री पर लगाया गया है रोक। पोस्टर लगाकर जारी की गई है सूचना। उत्तराखंड के केदारनाथ में डोली गुजरने के दौरान हुआ हादसा। गेट से टूटकर श्रद्धालु के सिर पर गिरी घंटी। घटना के बाद मंदिर प्रशासन से नाराज हैं श्रद्धालु। एमपी के इंदौर में दवाइयों से सजा हनुमान जी का दरबार। डॉक्टर के स्वरूप में किया गया अलीजा सरकार का श्रृंगार। 1.25 लाख रुपए की सिरप टैबलेट से सजा मंदिर परिसर। एमपी के ग्वालियर की इंटरनेशनल रेसलर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रानी राणा हुई दहेज प्रताड़ना की शिकार। ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर।
बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति हुई बदहाल। लावारिस मरीजों के इलाज के लिए खोला गया था 8 बेड का नया वार्ड, लेकिन हर वार्ड में फैला है गंदगी का अंबार। पटना में सीसीटीवी में कैद हुआ रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने सड़क के किनारे खड़ी बाइक्स को रौंदा, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। शराब के नशे में कृषि अधिकारी का बेटा चला रहा था गाड़ी। यूपी के आगरा में चंबल नहर में गिरी गाय, स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर किया रेस्क्यू। नोएडा में प्राइवेट कंपनी की महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाए रेप के बाद हत्या के आरोप, शव रखकर किया चक्का जाम। राजस्थान के झालावाड़ में दो कर जला मनिहारी का दुकान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मना आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, निकाली गई तिरंगा यात्रा। सैकड़ों स्कूली छात्र हुए शामिल। जम्मू के उधमपुर में एक मकान में लगी भीषण आग, पूरा मकान जलकर खाक। राहत और बचाव दल ने बरामद की लाशें। आग में झुलसने से एक भैंस की भी मौत। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में आग का तांडव। प्लाईवुड की दुकान में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। दमकल विभाग के लोग आग बुझाने में जुटे। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरें। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम भगोड़ा घोषित। पुलिस ने मुनादी कर मकान पर लगाया कुर्की का नोटिस। 5 लाख का फरार इनामी है गुड्डू मुस्लिम। यूपी विधानसभा के बाहर महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। बागपत से आई महिला को रोकने में सफल रहे सुरक्षाकर्मी। पुलिस की सक्रियता के चलते जान बची। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एल्विश आर्मी का हुड़दंग। बीच हाईवे पर सरेआम जमकर स्टंटबाजी की। आरोपी लड़के बिग बॉस एल्विश यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। एमपी के मुरैना में टोल कर्मी से भिड़े स्थानीय वाहन चालक। टोल टैक्स चुकाने को लेकर पहले ही दिन हुए झगड़े। गांव वालों ने जताया नया टोल बनाने का विरोध। स्वास्थ्य विभाग के पूर्व कर्मचारी पर लोकायुक्त टीम का शिकंजा। भोपाल विदिशा में एक साथ छापेमारी जारी। करोड़ों की अवैध संपत्ति का हो सकता है खुलासा। आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। श्रीकाकुलम के पास जब्त किया गया माओवादी डंप विस्फोटक बरामद। राजस्थान की बूंदी में लगातार हो रही फायरिंग से दहशत। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी गोलीबारी। मुठभेड़ में दबोचे गए आरोपी, अवैध हथियार जब्त। एमपी के रीवा में नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप। 25 दिन बाद वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। चचेरे भाई समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बिहार के आरा में हथियारबंद बदमाशों ने नाबालिग छात्रा को मारी गोली। गंभीर हालत में पीड़िता को भेजा गया अस्पताल। कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी पर नोएडा पुलिस ने कसा शिकंजा। मयूर विहार में 5 करोड़ की संपत्ति कुर्की, अवैध कोठी किया गया सील। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। साइबर सेल की टीम ने धोखाधड़ी गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में हिंसा फैलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन। धार्मिक स्थलों को आग के हवाले करने के आरोप में 3 लड़के गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या। 16 जून को पिता की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। उसी घटना में गवाही देने छुट्टी पर आया था युवक। पंजाब के भटिंडा में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। दबोचे गए 3 तस्कर। आरोपियों के पास से 4 किलो हेरोइन बरामद। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई से पहुंचे 2 यात्रियों के पास से 94 लाख का सोना जब्त हुआ। आरोपी भी गिरफ्तार।